नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों बजट का दिन था और 12:10 पे कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट 800 पॉइंट तक नीचे गिर गया। अगर आप अपना ट्रेडिंग पैनल खोलकर देखेंगे तो लगभग सभी इंडाइसेस नीचे गिरते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो 12:10 पर एक इम्पॉर्टेंट क्रैश हमें देखने को मिला। लगभग 800 पॉइंट तक निफ्टी नीचे गिर गया। हालांकि उसके बाद उसने संभलने की कोशिश जरूर करी, लेकिन वापस वो नीचे बॉटम पर आकर के बंद हुआ, जो कि अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता। तो बजट के अंदर कुछ भी अनाउंस हुआ हो, आज के दिन मार्केट ने बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन दिया। एफआईआईज क्या रिएक्ट करते हैं ये दोस्तों हमें कल पता लगेगा, क्योंकि आज एफआईआईज मार्केट के अंदर एक्टिव नहीं थे। तो कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट के अंदर कैसा इसको लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि 12:10 पर निर्मला सीतारमन जी ने एक टैक्स के बारे में बताया, जो है एसटीटी। एसटीटी जो है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिलता है जब आप कोई सिक्योरिटी को ट्रेड करते हैं। अगर हम बात करें पिछले कई सालों में फ्यूचर के ऊपर एसटीटी लगने की, तो लगभग 400% का हाइक हमें देखने को मिला है। और आज अगर हम बात करें तो 150% का हाइक करा गया है, यानी 0.02% से लेकर के 0.05% टैक्स लगा दिया गया है फ्यूचर ट्रेड अगर आप करते हैं। और अगर हम ऑप्शन ट्रेड की बात करें, जहां पहले टैक्स 0.01% लगता था, अब वो लगता है 0.15%। तो सीधी भाषा में समझे, फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एसटीटी पहले से 150% ज्यादा देना होगा, और ऑप्शंस के अंदर 50% ज्यादा देना होगा। यानी आपकी जो ट्रेडिंग है वो पहले से बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो आप एक बार ये समझते हैं कि पहले कितना एसटीटी लगता था और अब कितना एसटीटी लगेगा। पूरी फिगर से दोस्तों समझते हैं, ताकि हमें पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर होती हुई नजर आए। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर फोकस करिए, आपको सेक्टर के इंडाइसेस दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ हमें आईटी छोड़ करके, जो आईटी आज ग्रीन में है, बाकी सभी इंडाइसेस हमें रेड में दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरने वाला जो इंडाइसेस है वो है निफ्टी डिफेंस को। डिफेंस के अंदर कुछ अनाउंसमेंट नहीं आई जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत सारे स्टॉक उछल भी रहे थे, लेकिन कोई यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं आई, जिसकी वजह से डिफेंस के स्टॉक गिरते हुए हमें दिखाई दिए। इंफ्रा अगर आप देखेंगे 2.5% गिरा, निफ्टी बैंक 2% गिरा, एफएमसीजी 2% से ज्यादा गिरा। कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ी कम गिरावट है, हेल्थ केयर में थोड़ी कम गिरावट है, फार्मा में थोड़ी कम गिरावट है। मेटल 4% गिर गए, ऑटो 2% गिर गए, निफ्टी ऑयल एंड गैस 2.86% इंडेक्स गिर गया, निफ्टी रियलिटी 2.2% गिर गया, निफ्टी मीडिया 1.8% गिर गया, निफ्टी एंड टूरिज्म 1.5% गिर गया। तो देखा जाए जितने भी ये वाइड आपको इंडाइसेस दिख रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा रिएक्ट नहीं करा, सिर्फ आईटी को छोड़ करके, और कुछ इंडाइसेस कम गिरे हैं। तो ये दोस्तों और ऑल ओवर हाल रहा मार्केट के अंदर इंडाइसेस का। अब एक बार समझ लेते हैं कि कितना डेंट पड़ता है जब आप कोई फ्यूचर का ट्रेड लेते हैं निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर। तो पहले क्या लगता था, अब क्या लगने वाला है, और आपकी ट्रेडिंग कितनी महंगी होने वाली है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आते हैं। आप यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। गिरावट आपने देखी कि किस तरीके से गिरावट आई। निफ्टी देखिए यहाँ पर संभलने की कोशिश कर रहा था। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ तक नीचे गिरा, 24,600 तक नीचे गिरा, संभलने की कोशिश कर रहा था, 25,000 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद गिरावट वापस आई और वापस बॉटम पर जाकर के बंद हुआ। ये सिग्नल कभी भी अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता। टेक्निकल के रूप में इसको खराब सिग्नल माना जाता है। बाकी कल मार्केट क्या रिएक्ट करेगी, कल ही दोस्तों पता लगेगा। अब एक बार समझ लेते हैं कि टैक्सेस के ऊपर क्या आपका बर्डन बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हम निफ्टी फ्यूचर लगाते हैं और मान लेते हैं कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग फ्यूचर में और दोस्तों महंगी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको बाय करता हूँ, मान लेते हैं ये मुझे एक लॉट फ्यूचर का ट्रेड करना है निफ्टी का। मैंने दोस्तों इसको बाय करा, प्राइस ब्रेकअप पर गया। प्राइस ब्रेकअप मुझे बताएगा कि इस ट्रेड में कितने कितने पैसे मेरे लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ब्रोकर आपसे 20 रुपए पर ट्रेड पर ले जाएगा, 20 रुपए ब्रोकर का चार्ज है। यहाँ पर देखिए आपको टोटल ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहा है 35-36 रुपए। जीएसटी लग गया 10 रुपीज के आसपास। सेबी के चार्जेस लग गए 1.6%। स्टैम्प ड्यूटी लगी 32%। उसके बाद दोस्तों एनएससी ने हमसे पैसे ले लिए। जो इन्वेस्टर है उनके प्रोटेक्शन फंड के लिए 1.6% का चार्जेस हमसे ले लिया। कुल मिलाकर के 101 रुपए का चार्जेस लगा। 20 रुपए अगर ब्रोकर के हटा दे तो लगभग 80 रुपए का चार्जेस लगा। अभी इसके अंदर एसटीटी इंक्लूड नहीं है। जब आप खरीदते हैं
तो एसटीटी नहीं लगता है, यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं लगता है। जब दोस्तों आप बेचते हैं तब आपका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है। तो खरीदते वक्त ये देखिए जीरो रहेगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब जैसे ही दोस्तों हम इसको बेचने पर आएंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपको टैक्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक बार इसको हटाते हैं, इसको सेल पे क्लिक करते हैं, देन प्राइस ब्रेकअप देखते हैं। अब देखिए जब खरीद रहे थे तो टोटल 100 रुपया देना पड़ रहा था। अब जब दोस्तों आप बेचेंगे तो आपको 100 रुपये प्लस 322 रुपये ये दोस्तों ऐड हो जाएगा। तो लगभग 390 रुपये आपको देना पड़ता है सेलिंग में। तो एस्टिमेटेड हम मान लेते हैं कि एक ऑप्शन फ्यूचर का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, फ्यूचर का अगर हम ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में अगर गलत बोला, फ्यूचर अगर आप ट्रेड करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, तो 500 रुपए के तो आपको यही चार्जेस लग जाते हैं। अब आपका पैसा बने चाहे ना बने वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज है। उसके बाद गलती से अगर आपने मार्केट के अंदर पैसा कमा लिया तो उसके बाद बिजनेस के अंदर आप अपना टैक्स फाइल करेंगे, वहां भी आपको शो करना पड़ेगा जी कितना कमाया है बता दो, ठीक है। बिजनेस इनकम में इंक्लूड होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो ये दोस्तों चार्जेस है जो अभी करंटली लग रहा है। अब हम देखते हैं कि जो हाइक किया गया है 150%, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा जरा समझते हैं। तो पहले दोस्तों जो ये एसटीटी लग रहा है वो एसटीटी लग रहा है 0.02% के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों अगर हम नोटिस करें अब जो बढ़ा दिया गया है वो बढ़ा दिया गया है 0.05%। तो सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं ये टैक्स 150% से बढ़ गया है, 150% ज्यादा हो गया है। अब जो आप एसटीटी देख रहे हैं वो 0.02% है। अगर मैं दोस्तों इसको इंक्लूड करूं और इसको मैं बढ़ा दूं 150% से तो कितना लगेगा जरा समझते हैं। कि अभी हमारा एसटीटी 322 रुपये लग रहा है। अगर करंट डाटा के ऊपर मैं निफ्टी को सेल करता हूं तो 322 प्लस 150%, तो यहाँ पर दोस्तों हम 150% लगा लेंगे, यानी 483 रुपये, यानी 483 रुपीज अब आपका एक्स्ट्रा लगेगा। और जैसे ही दोस्तों मैं इसको प्लस करता हूं तो ये लगभग 800 रुपया हो गया। तो ये अब 800 रुपये एसटीटी आपका यहाँ पर शो होने लग जाएगा। कुछ दिन के बाद आप चेक करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं मिडनाइट से लग जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 1 अप्रैल से लगेगा। वो हम कंफर्म नहीं है कि कब लगने वाला है, लेकिन जब भी लगेगा अब यहाँ पर आपको 800 रुपये एसटीटी देना पड़ेगा बेचने के लिए। तो जो ट्रेडिंग पहले 500 रुपये में खरीदने के लिए और बिकवाली के लिए दोनों काम हो जाया करता था, अब आपको उसकी जगह लगभग 1000 रुपया देना पड़ेगा, यानी अब आपको डबल टैक्स फ्यूचर्स के ऊपर लगने वाला है। अब ये दोस्तों कहने में और सुनने में हो सकता है कि कई लोगों को कम लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है एक रिटेल ट्रेडर के ऊपर। हम रिटेल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर रिटेल ट्रेडर मार्केट के अंदर मान लेते कि हफ्ते में एक फ्यूचर का ट्रेड लेता है और महीने में मान लेते कि 5 ट्रेड फ्यूचर के लेता है, 5 बार खरीदवाली और बिकवाली करता है, तो लगभग उसको पहले 2500 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन ये नया टैक्स बढ़ने के बाद, एसटीटी ज्यादा इंक्रीज होने के बाद उसको 5000 रुपये यानी डबल टैक्स देना पड़ेगा। और साल में अगर दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 60,000 रुपया देना पड़ेगा। पहले 30,000 लगता था, अब 60,000 रुपया देना पड़ेगा। महीने के सिर्फ मैं 5 ट्रेड की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग डेली बेसिस पर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उनके ऊपर तो बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट आएगा, यानी फ्यूचर्स करना रिटेल ट्रेडर के लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी। काफी दोस्तों यहाँ पर जो गुरु है वो ये बोलते हैं, जो एक्सपर्ट है वो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि एफएनडो का पार्टिसिपेंट रिटेलर्स का कम हो जाए। मैं भी दोस्तों इस बात से एग्री हूँ, क्योंकि रिटेलर काफी नुकसान एफएनडो ट्रेडिंग के अंदर करता है। लेकिन जरा सोच के देखिए, क्या अगर एफएनडो ट्रेड की अगर हम सिर्फ बात करें, देखिए एसटीटी आया कहां से। देखिए 2004-2005 के फाइनेंशियल ईयर के बजट में पी चिदम्बरम साहब जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा था पहली बार एसटीटी। और ये भी दोस्तों तब किया गया था जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जीरो था, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अगर मैंने कोई शेयर आज 1 लाख रुपए के खरीदे और 1 साल के बाद अगर मैं उनको 2 लाख रुपए का बेचता हूँ, तो जितना दोस्तों मैंने पैसा कमाया उसके ऊपर मुझे कोई टैक्स पहले नहीं देना पड़ता था, चाहे मैं 10 लाख कमाऊं चाहे मैं 20 लाख कमाऊं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक एसटीटी लगा दिया था, यानी अगर आप कैपिटल गेन नहीं दे रहे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को कुछ चाहिए, तो एसटीटी यानी जितना आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसके ऊपर हमें टैक्स चाहिए। लेकिन 2018 के बाद क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगाया गया और एसटीटी को भी धीरे धीरे 2-3 बजट से आप देख रहे हैं इंक्रीज किया गया। तो अगर हम 2024 के बजट की बात करें, जब अनाउंस किया गया था एसटीटी को इंक्रीज किया गया था, वहां से लेकर अब तक लगभग 400% तक का हाइक एसटीटी में हो गया है। तो मुझे दोस्तों ये समझ नहीं आता
क्या रियलिटी में एसटीटी इंक्रीज करने से रिटेलर का पार्टिसिपेंट कम हो जाएगा? आपको पता है कि अल्कोहल के ऊपर कितना टैक्स लगता है, आपको पता है क्या तंबाकू के ऊपर कितना टैक्स लगता है? बहुत जबरदस्त टैक्स लगते हैं अल्कोहल्स के ऊपर, तंबाकू के ऊपर। क्या तंबाकू खाने वाले तंबाकू खाना छोड़ देंगे? क्या अल्कोहल पीने वाले अल्कोहल पीना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको रिटेलर्स के ऊपर पार्टिसिपेंट नहीं चाहिए, आपको लग रहा है कि रिटेलर नुकसान कर रहा है, तो आप उसके लिए बैन लगा सकते हो, एंट्री बैरियर्स लगा सकते हो भी इतना फंड होना चाहिए, आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये एक राइट डायरेक्शन मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बाकी आप अपना ओपिनियन दीजिए, क्या टैक्स बढ़ाने से पार्टिसिपेंट कम हो जाएगा या एंट्री बैरियर लगाने से टैक्स कम होगा? आप अपना सुझाव जरूर भेज सकते हैं कि क्या आपका सुझाव है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ऑप्शंस के ऊपर एसटीटी 50% का हाइक हो चुका है। अब जरा समझते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट हमें ऑल ओवर पड़ सकता है। तो मान लेते हैं कि निफ्टी की अगर मैं कोई कॉल बाय करना चाहता हूँ 24,800 की, और नियर एक्सपायरी की अगर मैं करना चाहता हूँ तो क्या होगा? तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ 24,800, और ये मैंने ऑप्शंस लगाया। मान लेते हैं कि मुझे कोई एक कॉल पे ट्रेड करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक कॉल बाय करूँ। तो ये देखिए मैं बाय करता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि बाय करने पे कोई एसटीडी नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं इसको सेल करूंगा तो एसटीडी यहाँ पर शो होगा। तो प्राइस ब्रेकअप पर जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों नोटिस करिए कि जो एसटीटी है वो 8 रुपए 60 पैसे यहाँ पर शो हो रहा है। 8 रुपए 60 पैसे। पहले दोस्तों जो एसटीटी था, यानी करंटली जो एसटीटी था, वो 0.01% का एसटीटी था। अब इसको दोस्तों 50% इंप्रूव करके 0.15% कर दिया गया है, यानी 50% बढ़ा दिया गया है। 50% 0.15% कर दिया गया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जरा समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट आप निफ्टी का कॉल का बाय करते हो, ठीक है, पहले लग रहा है 8 रुपए का। अब इसके अंदर अगर हम 50% को बढ़ा दें तो अब लगेगा 12 रुपए, यानी 4 रुपया एक्स्ट्रा। अगर हम 132 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाय करते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होगा, प्रीमियम ज्यादा होगा, तो एसटीटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 4 रुपए देखने में सुनने में आपको छोटा लग सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग कॉम्बिनेशंस बना करके ट्रेड करते हैं। भाई 4 लैक्स लिए, 4 लैक्स के ऊपर ट्रेड करा, आयरन काउंटर बनाया, या इस तरीके की स्ट्रेटेजीज डेवलप करी जिसमें 4-5 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको लेने पड़ते हैं, दिन के 5-6 कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेने पड़ते हैं। तो 4 रुपए को मल्टीप्लाई करो 5 से, 25 रुपए का इम्पैक्ट आया। 10 दिन के अंदर 250 रुपए का इम्पैक्ट आया। 20 डेज की ट्रेडिंग के अंदर 500 रुपए का फर्क आया, और 1 साल की ट्रेडिंग के अंदर लगभग 600-700 रुपए का ट्रेड फर्क आया। 6,000-7,000 का फर्क आया, माफ कीजिएगा। तो इतना बड़ा दोस्तों इम्पैक्ट आता है जब हम उसको साल से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, काफी लोग कहेंगे जी एसटीटी को इनकम टैक्स के अंदर क्लेम कर सकते हैं। डेफिनेटली क्लेम आप कर सकते हैं एसटीटी को, वो लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी रिटेलर्स के लिए एक ये जो कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग के जो चार्जेस है, ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं। देखिए, जो एक रिटेलर होता है जिसको नहीं समझ है मार्केट को कैसे प्ले करना होता है, वो इनकम टैक्स के अंदर रिबेट लेने के बारे में फिलहाल नहीं सोचता है। उसका तो फिलहाल फोकस यही रहता है कि मेरा फिलहाल चार्जेस क्या लग रहा है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करना पहले से ज्यादा दोस्तों मुश्किल हो चुका है। तो प्लीज ध्यान से फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करें, ताकि आपको मार्केट के अंदर पूरे चार्जेस के बारे में पता हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट ने कोई भी कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर कोई रियायत नहीं दी है, ना बढ़ाया है ना कम किया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वही हमारा पुराना है 12.5%, और उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% के आसपास है। तो उसके अंदर कोई हेरा फेरी नहीं की गई है, वो वहीं की वहीं स्टिक है। और उसके बाद इनको इनकम टैक्स स्लैब से भी हटा दिया गया है, यानी अब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से नहीं लगेगा। आपने जो कमाया है उसके हिसाब से आपको डायरेक्ट देना है, जो मार्केट को दोस्तों पसंद नहीं आया। तो ये था दोस्तों एसटीटी के ऊपर आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया है कि गवर्नमेंट ने आज एसटीटी के अंदर क्या करा है, जिसका मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। कुछ बहुत ज्यादा मार्केट को नहीं मिला, इसी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरा है। कल मार्केट क्या रिएक्ट करेगी, फॉरेन इन्वेस्टर क्या रिएक्ट करेंगे, कल की कल बात करेंगे। बहुत सारी चीजें करी है गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव को लेकर के, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हम नहीं कर रहे इस वीडियो के अंदर। आपको काफी नॉलेज बाहर से मिल गई है, हम सिर्फ एसटीटी को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये नॉलेज आपको मिल गई है। मिलता दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।